सारे मेरा पेपर्स आपको दे दूंगा। मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं जी तो चीजें बहुत खराब है। लेकिन नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की चीजें हो। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इस चुनावी मौसम में कौन कब अपना पराया हो जाए, पराया अपना हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। पति पत्नी में भी झगड़े हो रहे हैं और जो बीजेपी ने कल 17 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसमें सरोजनी नगर सीट यानी लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह विधायक थी और मंत्री भी थी, उनका टिकट कट गया। टिकट क्यों कटा है? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ में इस टिकट के लिए यानी सरोजनी नगर से टिकट के लिए झगड़े हो रहे थे। दोनों तरफ से दावेदारी की गई थी, दोनों के होर्डिंग बोर्डिंग वहाँ पे लग गई थी। टिकट किसको मिला? तो ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं राजेश्वर सिंह, वो बाजी मार ले गए। वो मौके की ताक में थे कि कोई अच्छी सीट मिले तो वहाँ से वो चुनाव लड़े और इसी के लिए उन्होंने वीआरएस लिया था। सो राजेश्वर सिंह को पति पत्नी के झगड़े में उनकी लॉटरी निकल आई। यदि आप इस पूरे मामले का गौर करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, तो आप पाएंगे कि सत्ता ऐसी चीज़ है जब हाथ में आ जाने के बाद कोई देना नहीं चाहता। याद कीजिए 2016, जबकि अचानक मायावती के खिलाफ बोल करके चर्चे में आ गए थे दयाशंकर सिंह, जो इस समय बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने ऑब्जेक्शनेबल भाषा और वर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसको लेकर के बीएसपी बहुत हमलावर हो गई थी। लेकिन बीएसपी ने भी वही गलती कर दी थी जो दयाशंकर सिंह ने की थी। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, उसमें दयाशंकर सिंह की पत्नी और माँ बेटी के लिए उन्हीं अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। तो नतीजा ये हुआ कि स्वाति सिंह को बीजेपी ने बहुत होशियारी से आगे कर दिया। स्वाति सिंह ने मोर्चा लिया और उसमें फिर बीएसपी को बैकफुट पे आना पड़ा। होता क्या है कि जब आप कोई लड़ाई लड़ते हैं और जिन चीज़ों के लिए लड़ते हैं कि दयाशंकर सिंह ने अमर्यादित भाषा और शब्द का इस्तेमाल किया, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। अदरवाइज आपने भी वही किया जो उन्होंने किया, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर स्वाति सिंह जब चर्चे में आ गए, दयाशंकर सिंह चूंकि आपत्तिजनक बात बोल चुके थे, एक तो महिला ऊपर से दलित, तो उनका टिकट कट गया था। स्वाति सिंह को सरोजनी नगर से टिकट दिया गया था, वो जीत गई। सरोजनी नगर पहली बार बीजेपी के झोली में आई थी और उसके बाद इनको मंत्री भी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही सत्ता में आई, पति पत्नी के रिश्ते खराब होने लगे, क्योंकि स्वाति सिंह अपनी चलाने लगी। स्वाभाविक सी बात है, जिसके हाथ में सत्ता होगी वो अपने हिसाब से करेगा ही करेगा। अब दयाशंकर सिंह इस बात के लिए बेचैन थे कि कब उन्हें टिकट मिले। टिकट के लिए वो परोकारी कर रहे थे। इसी टिकट के लिए वो बीच में ओपी राजभर से भी मिले थे, जैसा कि ओपी राजभर ने खुलासा किया। और इधर स्वाति सिंह भी चाह रही थी। इसी बीच क्या हुआ कि एक इनका दयाशंकर सिंह को लेकर के स्वाति सिंह और एक अवस्थी जी हैं, उनके बीच की बातचीत ऑडियो वायरल हो गई। ऑडियो 2019 जुलाई 2019 की। तो ये ऑडियो में क्या है, जरा वो फिर से सुन लीजिए आप। ये 5 साल पहले की बात आप बता रहे हैं। मैं 2014 की बात बता रहा हूँ आपको। जी जी। उस वक्त 2 लोग मेरे सामने उपस्थित थे, इसलिए वो उसके साक्षी भी हैं। तो उन्होंने जिस भाषा में बात की वो बहुत ही मतलब निम्न कोटि की भाषा थी, और मैंने उनसे यही कहा कि मैं इस भाषा का न प्रयोग कर सकता हूँ न सुन सकता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं। तो और गाली वाली बकते हुए यहाँ से चले गए वो। इसके बाद उन्होंने आके यहाँ पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, तो उसमें पुलिस केस वगैरह हुआ। उसमें उनके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल हुई थी 2014 में। इसके बाद 2-3 कॉपी मेरे को आप दिला सकते हैं क्या, चार्जशीट वगैरह? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि मुझे सारे पेपर्स चाहिए होंगे। देखिए क्या है, मेरी थोड़ी स्थिति अलग है। स्थिति अलग मीन्स मैं अगर जैसे पता चलेगा तो वो आदमी मेरे को भी मारना पीटना बहुत करते हैं जी। तो चीजें बहुत खराब है। लेकिन नहीं, मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि किसी भी इनोसेंट व्यक्ति के साथ कभी इस तरह की देखिए मेरी तो आपसे इसलिए और सहानुभूति है कि आपने अपने दम पे अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया है। देखिए इसमें उनका कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ आपका साहस था, आपकी गरिमा थी कि आपने अपने लिए एक स्थान समाज में बना लिया है। और देखिए अगर ये बात बढ़ेगी तो लोग आप ये जानते हैं कि पत्रकारों को, मीडिया को, चैनल को ये सब बड़ा मसालेदार मसाला लगने लगता है। नहीं देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, सारी दुनिया जानती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ की क्या रिलेशनशिप है। हर कोई जानता है। देखिए मैं नहीं जानता, लेकिन वो तो आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आपका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं वो। नहीं तो वो ठीक है, मैं इस चीज को, मैं खुद इन चीजों का विरोध करती हूँ और शायद इसीलिए मैं घर पे भी उन कॉन्सिक्वेंसेज को मैं झेल रही हूँ जी। ठीक है ना, सिर्फ इसलिए कि मैं गलत काम मुझे पसंद नहीं है, ना कोई मेरे नाम यूज करके करे जी, चाहे वो मेरे हस्बैंड ही क्यों ना जी। तो आप मेरे को ना वो पेपर्स वगैरह सब दे दीजिए, मैं करती हूँ। ठीक है। और मैंने मतलब देखिए मेरा सिर्फ कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है, वहाँ भी है स्टे इनके अगेंस्ट।
दो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, आप न्यायालय में आ जाइए। आप चिंता नहीं करिए, जो जितना भी सपोर्ट होगा वो मैं आपको करूंगी। देखिए मैं आपसे इतनी आशा करता हूँ कि आप पुलिस से कह दें कि आपका प्रभाव नहीं है कहीं इसके बीच में। हाँ मैं बोल दूंगी ना, आप चिंता, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है, पहले चीजों को मुझे खुद समझ मैं आपको सारे पत्र सुलभ करा दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सारी चीजें मुझे आप भेज दीजिए, मुझे बाई पोस्ट मत भेजिएगा। नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से संजय से ही कह दूंगा, आपको पहुँचा देंगे। तो जैसा कि आपने सुना, अब इन दोनों के बीच में बात हो रही है। दयाशंकर सिंह किसी प्रॉपर्टी को लेकर करके उस अवस्थी जी से भिड़े हुए हैं, सुदर्श अवस्थी, और उसमें ये मदद की बात बोल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2-2.5 साल पुराना ऑडियो क्यों वायरल किया गया। तो इस पर दयाशंकर सिंह बोले थे कि उनका टिकट कटवाने के लिए साजिशन ये सब कुछ किया जा रहा है। खैर बात आई गई हो गई, वो मामला तुल पकड़ा लेकिन उतना नहीं पकड़ पाया, और उसका नतीजा ये हुआ कि अब जो है दोनों का टिकट कट गया। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या दयाशंकर सिंह की उपेक्षा कर जाएगी बीजेपी? नहीं, दयाशंकर सिंह को अब बलिया के बैरिया सीट से, जहां से कि सुरेंद्र सिंह विधायक है, वहां से टिकट देने की बात चल रही है। सुरेंद्र सिंह को लेकर के ये है कि वो बीजेपी के डेडिकेटेड तो हैं लेकिन बड़बोले नेता हैं, तो वो बोलते रहते हैं, कई बार वो पार्टी को ऑकवर्ड स्थिति में डाल चुके हैं, तो उनकी टिकट कटने की बात है। तो यदि उनकी टिकट कटता है, जैसा कि ये खबरें आ रही है कि उनका टिकट कट भी सकता है, तो फिर दयाशंकर सिंह को वहाँ से टिकट दिया जा सकता है, उनको टिकट मिल सकता है। लेकिन सरोजनी नगर जो सीट हाथ से निकली है वो पति पत्नी के झगड़े में ही निकली है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है, लखनऊ कैंट का टिकट भी फंसा हुआ था। सुरेश चंद तिवारी वहाँ के विधायक, रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही थी। अपर्णा यादव हाल में जो है सपा से बीजेपी में आई थी, तो उनके मन में भी लड़ने की इच्छा थी। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि उनको चुनाव नहीं लड़ाएगी, बल्कि उनका बाद में उनको देखेगी। और भी कई दावेदार थे। अब इसमें क्या हुआ कि फिर जो है ब्रजेश पाठक की लॉटरी निकल गई। ब्रजेश पाठक वो अपना क्षेत्र छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि पिछली बार वो बहुत मुश्किल से जीते थे। तो इस तरीके से जो कल 17 लोगों की सूची आई है उसमें काफ़ी दांव पे चले हैं, और जो है कुछ लोगों की लॉटरी निकल गई है। इसी को कहते हैं मुकद्दर। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।